हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आपने कभी सोचा है ये कि बिगनर जब कोई म्यूजिक सीखने की शुरुआत करता है और वो कुछ प्ले करता है मेलोडी, तो उसकी मेलोडी बहुत ही डिसबैलेंसिंग सी आती है, वो रिदम में नहीं होती है और सुनने में अच्छी नहीं लगती है। उसका रीज़न ये होता है कि हमें ये तो पता होता है कि हमें कौन सा नोट बजाना है, ए बी सी कौन सा, बट हमें ये नहीं पता होता है कि उनको कितना लॉन्ग और कितना शॉर्ट बजाना होता है। तो गाइस, आइए आज के लेसन में हम यही सीखेंगे कि नोट्स को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। गाइस, ये वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, पर ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ 5 मिनट इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी म्यूजिक की इनिशियल जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती है और मेरे आगे आने वाले लेसन्स में ये यूज होंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो उन ट्यून्स को आप बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में प्ले कर पाएंगे। तो इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, अगर आप उसको अच्छे से समझ के करें तो आपकी मेलोडी डेफिनेटली ही अच्छी और प्रॉपर रिदम के साथ प्ले होगी। तो आइए जानते हैं नोट्स की बीट वैल्यू कैसे पता करते हैं और उनको उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है। सपोज़ ये बीट चल रही है, तो अब हम पहले बीट को काउंट करना सीखेंगे। नॉर्मली हम 4 काउंट करते हैं, 4 तक काउंट करते हैं, फिर रिपीट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप देखें कि जब कोई नोट अगर पूरे 4 तक उसका साउंड लास्ट रहता है, मींस 4 बीट तक उसका साउंड लंबा रहता है, तो उसे कहते हैं हम म्यूज़िक की लैंग्वेज में होल नोट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 2 3 4 C 2 3 4। इसकी लेंथ इस नोट की 4 बीट तक चलती रही, 4 बीट तक लॉन्ग रही, तो इसलिए हम इसको कहते हैं म्यूज़िक की लैंग्वेज में ऐसे नोट को जो 4 बीट तक चलता है लॉन्ग, उसे कहते हैं होल नोट। नेक्स्ट नोट जिसे हम कहते हैं हाफ नोट, वो होल नोट से छोटा होता है और उसकी वैल्यू 4 की जगह 2 बीट तक लॉन्ग रहती है। अब कैसे, देखिए 3 4 1 2 4 1 2 3 4। तो इस नोट को कहते हैं जो 2 बीट तक चलता है, उसको कहते हैं म्यूज़िक की लैंग्वेज में हाफ नोट, जो सिर्फ 2 बीट तक लॉन्ग रहता है। अब नोट को अगर हम और छोटा करें, सिर्फ वो 1 बीट तक चले, तो उस नोट को कहते हैं क्वार्टर बीट। इट मीन्स अगर हम 4 बीट में हम प्ले कर रहे हैं तो 4 बीट में हम 4 क्वार्टर नोट प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 3 4 1, छोटा नोट है 3, ये देखिए 1 2 3, 1 पे चला 2 3 4, 1 पे ख़त्म हो गया, 2 3 4 पे नहीं है, देखिए 1 2 3 4। तो इट मीन्स अगर 4 बीट है तो 4 बीट में हम 4 क्वार्टर नोट प्ले कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1 2 3 4। हाफ नोट 2 बीट जितना लॉन्ग होता है, तो अगर 4 बीट है हमारे पास तो हाफ नोट हम उसके अंदर 2 प्ले कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4। अब हम बात करें अगर होल नोट की, तो 4 बीट में वो 4 बीट लॉन्ग होता है, तो 4 बीट में वो अकेला एक ही बच पाएगा। देखिए 1 2 3 4। तो ऐसे हम नोट्स की वैल्यू को समझते हैं और फिर म्यूज़िक में अकॉर्डिंगली कि उसकी लेंथ कितनी है और उसके अकॉर्डिंग जब बजाते हैं तब ही म्यूज़िक प्रॉपर आता है। तो आइए इसको आप एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सी जो है होल नोट है, तो उसको 4 बीट मिलेगी, डी हाफ नोट है तो 2 बीट मिलेगी, और ई हाफ नोट है उसको भी 2 बीट मिलेगी, और चारों जो एफ हैं वो क्वार्टर नोट हैं, क्वार्टर बीट पे हैं, तो उनको एक एक बीट मिलेगी। आइए अब मैं आपको ये डायग्राम पियानो के साथ प्ले करके बताता हूँ। फर्स्ट 4 बीट खाली जाएंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 गो। सी डी ई एफ एफ